दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा उस टॉपिक को। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हमारी बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज़ बनी हैं इन्हीं टॉपिक को लेके। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कई ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ आई हैं, चाहे आप सलमान खान की टाइगर जिंदा हो देख लीजिए या फिर आप वॉर देख लीजिए ऋतिक रोशन की। और अभी रिसेंटली एक ऐसी मूवी आई है धुरंधर, जिसने पूरे बॉलीवुड के मैदान ही मैं कहूँगा धो दिए हैं, पूरे के पूरे दुख धो दिए हैं। अचानक से बॉलीवुड में फिर से एक बार हरियाली आना शुरू हो गई है। तो आज हम किसी मूवी पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग किसी एक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इन प्राइवेट डिटेक्टिव्स के बारे में। कहाँ से शुरू हुई थी इन डिटेक्टिव्स की कहानी, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और इनकी एग्जिस्टेंस किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, हर देश की अपनी कूटनीति होती है, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है, या उस कूटनीति के पीछे कोई दुश्मन देश क्या कर रहा है उसको जान पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ऐसे नामुमकिन चीज़ों के लिए ऐसे डिटेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। ज़्यादा कहानियाँ नहीं बुझाऊंगा इसके बारे में, सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि ये डिटेक्टिव्स की जो सिलसिला है कब से चलना शुरू हुआ है। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के एक डिटेक्टिव एजेंट की, जिन्होंने अपनी समझदारी से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज हम बात करेंगे रविंदर कौशिक की, जो कि भारत की ओर से फर्स्ट स्पाई एजेंट थे, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल की। एक नहीं, मैं कहूँगा अनगिनत खुफिया इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल की, जिसकी वजह से कई हज़ारों लोगों की जान बच पाई। दोस्तों, रविंदर कौशिक पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट थे और उनकी जो थिएटर कला थी, जो उनकी थिएटर आर्टिस्ट का जो स्किल था, वो इतना माहिर था कि कोई भी उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए। ऐसे ही वो एक बार परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं अपने थिएटर के लिए, और वहाँ पे रॉ के कुछ एक एजेंट उन्हें देखते हैं और देखते ही उनकी कला का लोहा मान जाते हैं और वो उन्हें अप्रोच करते हैं कि क्या भारत के लिए एक सीक्रेट एजेंट का काम करेंगे। रविंदर कौशिक को कई तरह की स्किल्ड जो एजुकेशन है वो दी जाती है, उन्हें उर्दू बोलना सिखाई जाती है, उन्हें रिचुअल्स सिखाए जाते हैं, पाकिस्तान में किस तरह के रिचुअल फॉलो होते हैं, उन्हें वो सारे की सारी टेक्निक्स बताई जाती है जो कि पाकिस्तान में फॉलो की जाती है, जो कि एक पाकिस्तानी को आना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात सुनाऊंगा। अब शुरू होती है रविंदर कौशिक की हैरत अंगेज़ करने वाली कहानी। रॉ की तरफ से रविंदर कौशिक को नबी अहमद शकीर का नाम दिया जाता है और रविंदर कौशिक अपने इस नाम के साथ पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। आपको एक और चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि रविंदर कौशिक पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करते हैं। ना ही आर्मी ज्वाइन करते हैं, बल्कि वहाँ पे एक होनहार सिपाही के रूप में अपने अच्छे रिमार्क्स भी ऐड करवाते हैं। वो वहाँ पर मेजर, जो कि एक बड़ा डेजिग्नेशन होता है आर्मी का, वो हासिल करते हैं और मेजर होने के नाते नाते वो सभी अपने ऑफिशियल्स के फेवरेट भी बन जाते हैं। अब आप देखिए, रविंदर कौशिक जी मेजर के पद पे होते हैं पाकिस्तानी आर्मी में, और वहाँ से ऐसे खुफिया दस्तावेज जुटाते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि 20,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बची, और इनके अलावा ना जाने कितने हज़ार लोग जो हैं जीवित बच पाए। दोस्तों, रविंदर कौशिक अपने काम को इतने अच्छे से अंजाम देते हैं कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हों चाहे उनके साथी हों, उन पर रत्ती भर भी शक नहीं कर पाए। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन जुटाई जो कि भारतीय सेनाओं के अगेंस्ट यूज़ की जा रही थी, जो कि भारतीय सैनिकों के अगेंस्ट एक साजिश रची जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेजर साहब इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब रविंदर कौशिक इकट्ठी कर लेते हैं, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडियन आर्मी को होती है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी अपने जो फंक्शंस हैं, अपनी जो कूटनीति है वो तय करती है। अब यहाँ पे पूरी पिक्चर में एक ट्विस्ट आता है। 1983 में रॉ अपना एक और एजेंट भेजती है और ये एजेंट जाके रविंदर कौशिक से मिलता है, मतलब कि नबी अहमद शकील से मिलता है। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो जो दूसरा एजेंट होता है, पाकिस्तानी आर्मी को उसकी भनक लग जाती है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, इस अंडर कवर एजेंट को पाकिस्तानी आर्मी जब गिरफ्तार करती है, उसे अनेकों तरह की यातनाएं दी जाती है,
जैसे कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तानी जो आर्मी है किस तरह की यातनाएं सैनिकों को देती है, स्पेशली भारतीय सैनिकों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अंततः रॉ एजेंट को अपना मुंह खोलना पड़ता है और वो रविंदर कौशिक के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं। रविंदर कौशिक की गिरफ्तारी भी जानकारी के आधार पर की जाती है। अंततः उन्हें भी पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार कर लेती है और 2001 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की सही वजह अभी तक नहीं पता लगी, बट जो जानकारियाँ आई हैं या फिर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ भी बुरा व्यवहार ही किया होगा या फिर अमानवता का व्यवहार किया होगा, जिसकी वजह से उनकी जान गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमने प्लान किया है कि ऐसे और हैरत अंगेज बहादुर अंडर कवर एजेंट जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, इनकी कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे अपने आने वाले एपिसोड के अंदर। और ये ज़रूर बताइएगा कि रविंदर कौशिक की ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।